नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की, परमाणु हथियार की। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की कहानी शुरू होती है दो देशों से, अमेरिका और रशिया से, जिनके पास सोचिए दुनिया के 90% से ज़्यादा हथियार हैं जो दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन इस खेल के अंदर एक नया खिलाड़ी भी शामिल होता जा रहा है जो हर साल लगभग 100 न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। सोचिए दोस्तों, 100 न्यूक्लियर वेपन एक साल में बना रहा है। उस देश का नाम है, हमारा पड़ोसी देश है वो चाइना। चाइना इस दौड़ में लगभग 1000 वेपन तक पहुंच जाएगा 2030 तक, और 2035 तक लगभग पहुंचने की आशंका है कि वो 1500 न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उत्तर कोरिया के ऊपर। फिलहाल उत्तर कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर हथियार हैं और माना जाता है कि उनके पास 40 और न्यूक्लियर हथियार बनाने का मटेरियल अभी अवेलेबल है। इसके बाद नज़र डालते हैं हम हमारे देश भारत के ऊपर। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। लगभग भारत भी हर साल 5% अपने परमाणु हथियारों के अंदर इजाफा करता है, जो कि पिछले साल 124 थे, 172 थे और अब की बार 180 हैं 2025 के दौरान। सो भारत भी इस दौड़ के अंदर शामिल है। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिनके पास पिछले वर्ष भी 170 थे और अभी भी 170 परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों को मानवता का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में 3912 ऐसे परमाणु हथियार हैं जो तैनात किए गए हैं किसी भी वक्त चलाने के लिए। सिर्फ एक बटन की दूरी पर हैं वो हथियार। सोचिए दोस्तों, ये परमाणु हथियार, जिनको आज के दिन शांति का हथियार भी कहा जाता है, और लेकिन ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। और एक और नई चीज़ उभर कर सामने आ रही है, जिसे कह रहे हैं कि परमाणु हथियार चलाने की क्षमता है, वो AI को कंट्रोल देने की बात की जा रही है। अगर AI को परमाणु हथियार चलाने का कंट्रोल दे दिया गया दोस्तों, तो सोचिए अगर किसी हैकर ने उसे हैक कर लिया और उन परमाणु हथियारों का गलत हाथों में लगना और फिर उन परमाणु हथियारों का किसी ऐसी जगह पर प्रयोग करना जो पूरी मानवता को नष्ट कर सकता है। आप सोचिए AI के हाथ में इसका कंट्रोल देना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। अभी तक हमने चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान की बात की। इसके बाद हम आते हैं मिडल ईस्ट के ऊपर। मिडल ईस्ट में सिर्फ एक देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, वो है इजराइल, जो कि मानने को तैयार नहीं है। उसने ना तो कभी ये हाँ बोला है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, ना कभी इस बात से डिनाई किया है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन जब भी उससे पूछा गया कि आपके पास, कहा जाता है कि 90 परमाणु हथियार हैं, जब भी उससे सवाल हुआ उसने मुस्कुरा कर बात को टाल दिया। और आज के दिन जो खाड़ी में युद्ध छिड़ा हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल और ईरान के बीच में, वो भी इन परमाणु हथियारों की वजह से ही है। जापान, जिसने अपने यूरेनियम 235 को रिफ़ाइन करके लगभग 83% तक रिफ़ाइन कर लिया है, अगर वो 90% तक रिफ़ाइन कर लेते हैं तो वो अपने परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और इसी डर के कारण इजराइल ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका ने, जो कि कल ईरान के ऊपर हमला किया B-2 बॉम्बर से। इसके बाद ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया। ईरान ये मानने को तैयार रही हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। वो कहता है कि मुझे भी पूरा हक है मेरे देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊं। लेकिन इजराइल को ये डर है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वो सबसे पहले इजराइल को ही ख़त्म करेगा, क्योंकि इन दोनों देशों की दुश्मनी से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। इतने दिनों से लगातार इजराइल 7 फ्रंट से युद्ध झेल रहा है, कभी सीरिया से, कभी लीबिया से, कभी यमन से, कभी हूतियों से, कभी फिलीपींस से, कभी गाजा से। तो इजराइल हमेशा युद्ध के अंदर ही रहता है। लगभग वहाँ के लोग इस चीज़ के आदी हो सकते हैं कि सायरन बजते के साथ बंकर में जाना है। लगभग हर घर के नीचे बंकर आपको इजराइल के अंदर मिल जाएगा। इजराइल की ये टेंशन भी काफ़ी वाजिब है और ईरान का भी नज़रिया काफ़ी सही है, क्योंकि हम किसी को गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान अपनी मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, बट इजराइल अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए न्यूक्लियर वेपन ना बनाने देने के लिए अड़ा हुआ है। अगर
सोचिए अगर इजराइल उनके न्यूक्लियर साइट्स को सभी को नाबूद कर देता है, इजराइल और अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर कूद पड़ा है, जो कि काफ़ी घातक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ईरान इस युद्ध में झुकने के लिए तैयार नहीं। इजराइल के न्यूक्लियर वेपन की कहानी के ऊपर, जो किसी वेब सीरीज़ से कम नहीं है। इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम लगभग 1948 के दौरान शुरू हुआ, जब उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए अमेरिका से हेल्प मांगी, तो अमेरिका ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ा अनबन चली अमेरिका और फ्रांस के बीच में, तब फ्रांस ने लुके छिपे से ईरान को ये टेक्नोलॉजी हासिल करने में मदद की। सो इस हेल्प के ज़रिए इजराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्राप्त किए, जो कि उनकी संख्या 90 है। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी परमाणु हथियारों की? क्या परमाणु हथियार पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे? क्या ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका अभी कूद गया है डायरेक्ट, क्या आपको लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।